नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह हैं। ये पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। और जो सिख राज्य की स्थापना की बात करें तो लाहौर विजय के बाद 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और जो सिख साम्राज्य है ये है पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में जो सिख साम्राज्य है यह पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में पूर्व पश्चिम में तिब्बत तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मिठानकोट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर है जो रणजीत सिंह हैं इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। लाहौर पर अधिकार करने के बाद लाहौर में महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की जो संधि है 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? जो अमृतसर की संधि है किस नदी के? तो सतलज नदी के। सतलज नदी है उसके दोनों ओर राज्य क्षेत्रों का जो है बीच में सीमा निर्धारित करती है। राज्य क्षेत्रों में सीमा निर्धारित का काम जो है सतलज नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का जो श्रेय है ये सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और सन 711 या 12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पे आक्रमण किया था। और तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध को जीत लिया था। और जो सिंध के राजा थे दाहिर के साथ युद्ध हुआ था। और जो दाहिर है ये भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। और जो सिंध पर है अरबों ने लगभग 463 वर्षों तक कब्जा किया या 463 वर्षों तक राज किया था अरबों ने सिंध पर। और सिंध में अरबों की विजय को निष्फल विजय की संज्ञा दी गई। जब अरबों ने सिंध पे विजय प्राप्त की तो उस विजय को निष्फल विजय का नाम दिया गया, क्योंकि सिंध के विजय करने के बाद भारत के अंदर जो अरबी थे उन्होंने एक भी विजय प्राप्त नहीं की थी, इसलिए सिंध विजय को निष्फल विजय का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले है। ये भारत के अंदर सहायक संधि का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली है। इन्होंने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा है रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के जो राजा है रणजीत सिंह उनकी राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? जो गोद प्रथा है इस पे प्रतिबंध लगवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पे जो प्रतिबंध लगाया था वो 1848 से 1856 के मध्य लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और यह स्थापना 1772 ईस्वी में हुई थी। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अगर गठन की बात करें तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और स्थापना की बात करें तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई थी। जो फोर्ट कॉलेज है इसके प्राचार्य थे गिलक्रिस्ट ने 1800 से लेकर 1804 ईस्वी तक पहले प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम है ये 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 ईस्वी के अंदर बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो जो विलियम बेंटिंग है इनका कार्यकाल है शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इन्होंने सन 1828 से लेकर 1835 तक भारत पे शासन किया था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म है 14 सितंबर 1774 को हुआ था और मृत्यु 17 जून 1839 ईस्वी को हुई थी। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इन्होंने सामाजिक सुधार के अंतर्गत सामाजिक सुधार किया। तो सामाजिक सुधार के अंतर्गत 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंग ने राजा मोहन राय की सहायता से। और 1830 में ठगी प्रथा जो प्रचलित थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया था। और 1833 ईस्वी में सरकारी सुधार के तहत चार्टर एक्ट पारित किया। और यह चार्टर एक्ट है इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया था। और सन 1835 में विलियम बेंटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो विलियम बेंटिंग ने 1835 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1830 ईस्वी के अंदर बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। और इनाम कमीशन की जो स्थापना है 1852 ईस्वी में हुई थी। और जो इनाम कमीशन है इसका उद्देश्य था कर रहित भूमि संपत्तियों का पता लगाना व भूमि को जब्त करना। नेक्स्ट, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रेतवाड़ी व्यवस्था है इसके अंतर्गत किसानों से उपज का 50% है ये वसूला जाता था। तो रेतवाड़ी व्यवस्था ये 1792 ईस्वी में लागू की गई। और 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम यह लागू हुई थी। और
मद्रास के गवर्नर थे ये थे टॉमस मुनरो ने। जो रेतवारी व्यवस्था है मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने यह आरंभ की थी 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरबली प्रथा। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो यह हुआ था नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग। तो नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग का जो काल था ये 1545 से 1546 के अंदर 1545 से 1546 के जो मध्य नरबली प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नारोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और यह सिद्धांत है जो दादा भाई नारोजी ने 1901 में छपी अपनी पुस्तक के द्वारा प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता व आगरा के मध्य जो भारत के अंदर है टेलीग्राफ लाइन है ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत के अंदर सूती वस्त्र की बात करें तो भारत में आधुनिक सूती मिल जो कपड़ा सूती मिल है ये 1854 में मुंबई के अंदर स्थापित हुई। भारत में आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई के अंदर स्थापित हुई। और सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति की बात करें तो 1818 ईस्वी में पहली बार जो सूती मिल है कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू हुई थी। पहली सूती मिल की बात करें तो 1818 ईस्वी के अंदर शुरू की गई थी कलकत्ता में। और पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में शुरू की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति की बात करें तब तो 1818 कलकत्ता आएगा। और सूती वस्त्र मिल की स्थापना की बात करें तो 1854 ईस्वी मुंबई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के जो युद्ध है उसके बाद अंग्रेजों की लूट है कि महत्वपूर्ण जो घटना है शुरू हुई थी। और प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने जो भारत के अंदर है प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी 1843 ईस्वी में। और भारतीय रेलवे का जनक की बात करें तो भारतीय रेलवे का जो जनक है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसने 34 किमी की रेलवे लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को जो है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया। और यह स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 ईस्वी के अंदर जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो 1822 ईस्वी में मालवाड़ी व्यवस्था है वो लागू की गई। और जो मालवाड़ी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश पंजाब व मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार है ये अफीम के उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासन में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो जो वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता था उस पर उच्च तटकर लिया जाता था, तभी बंगाल में वस्त्र उद्योग पर पतन का कारण बना 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है ये।
नील कृषकों की दूरदर्शन पर जो पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण है, उनके लेखक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाडा जनपद में जो अंग्रेजों द्वारा वायनाडा जनपद में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान है लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में जो है प्रथम जनगणना हुई थी। और जो प्रथम जनगणना है 1872 में दादा भाई नारोजी द्वारा जो प्रथम जनगणना है ये 1872 ईस्वी में दादा भाई नारोजी द्वारा लॉर्ड मेयो के काल में की गई। नेक्स्ट है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो रेतवाड़ी बंदोबस्त से जो सर टॉमस मुनरो है संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89% है। 89%, 89% जो है जमींदार को पूरे राजस्व का प्रतिशत देना तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक है। अवध कॉमर्शियल बैंक है, ये 1881 ईस्वी में भारतीयों द्वारा स्थापित है और उनके प्रबंध में चलने वाला प्रथम बैंक था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 ईस्वी में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो लॉर्ड मेयो के जो समय है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नारोजी है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिट रूल एंड इंडिया, ये दादा भाई नारोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1901 में छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में भारत के अंदर आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने इसे अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल के अंदर भारत की जो है पहली पटसन मिल शुरू की गई थी और शुरू करने वाले स्कॉटलैंड के व्यापारी थे जॉर्ज ऑकलैंड नाम के व्यक्ति ने 1859 ईस्वी के अंदर भारत में पहली पटसन मिल बंगाल में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार के अंदर है प्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज हमने कुछ भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।